ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की एक खूबसूरत और प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आइए बाबा की आज्ञा से, उनकी अनुमति से एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत बाबा के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और साईनाथ की असीम कृपा से कल हमें लाइव आने का मौका मिला। कल बाबा के दर्शन हुए, कल हमने एक दूसरे के साथ बात करी। और जो लोग कल लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए वो अभी मंडे को, सोमवार को 12:30 बजे आप ज़रूर लाइव ज्वाइन कीजिएगा। हम बाबा के पास बैठकर बाबा का दीदार भी करेंगे और साईं नाम स्मरण भी करेंगे। तो जो लोग कल के लाइव में ज्वाइन नहीं हो पाए थे, क्योंकि कल अचानक से लाइव हुआ, पता नहीं था, लेकिन सोमवार को 12:30 बजे फिर से लाइव होंगे हम और बाबा की आराधना करेंगे, बाबा का नाम स्मरण करेंगे और बाबा की बातें करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब बाबा की साई संध्या बहुत ही निकट है। समय ज़्यादा रह नहीं गया है, तो बस अब तैयारियां करनी है और आप सबके साथ खूब सारी बातें करनी है। और जब बाबा ने अब हमें ये सौभाग्य दिया है कि अब बाबा ने सारी चीज़ें, कुछ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो अब धीरे धीरे वो स्थायी रूप से ठीक हो रही हैं। तो भगवान ने हमें मौका दिया है कि अब हम बैठकर धीरे धीरे साईं संध्या के बाद संकल्प भी शुरू करेंगे और बाबा के और निकट जाने का प्रयास करेंगे। साईनाथ की बातों को मानने का प्रयास करेंगे। बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या चाहते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। तो बस अभी हमारा नाम स्मरण शुरू होगा, फिर हम अपने मन को शांत भी रख पाएंगे और सुकून भी दे पाएंगे। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जितना बाबा का नाम स्मरण करेंगे उतना ही हमारा जीवन निखरेगा, उतना ही हम अपने आप को शांत रख पाएंगे। परिस्थितियों से लड़ने की जो हिम्मत है वो हमें बाबा के नाम से ही मिलेगी। तो बस अब हम साईं नाम स्मरण अवश्य करेंगे। और अभी साईं संध्या की तैयारियां आप सभी के आशीर्वाद, बाबा के आशीर्वाद से खूब अच्छी चल रही हैं और व्लॉग के ज़रिए आपको पता लग ही जाता है, आप देख लेते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी, इतना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी मेरी हिम्मत बनकर इन कमेंट्स के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए एक नई उम्मीद और एक उमंग भर देते हैं मन में। और आइए अब हम अपने बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बहुत बड़े बड़े कार्य जीवन में आपने हमें दिए हैं करने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए, लेकिन जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा ये ज़िम्मेदारियां निभाना मेरे बस की बात नहीं है। जब आप आशीर्वाद देंगे, जब आपकी कृपा होगी, तो मैं सारे काम बहुत ढंग से कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा। तो मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है देवा कि हम सभी जो भी कार्य करने वाले हैं या फिर जो भी कार्य हमारे द्वारा होने वाले हैं वो ऐसे हों कि सभी को खुशियाँ दें, जिससे जुड़ा हुआ हो वो सभी खुश रहें, सभी के जीवन में आने वाला हर एक पल खुशियाँ साथ लेकर आए। मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई ऐसी परेशानी ना हो जो किसी को दुख दे, किसी की लाइफ में कोई बाधा खड़ी कर दे, मेरी वजह से ऐसा कभी कुछ ना हो नाथ। हे साईनाथ, हम कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जो किसी और के जीवन में कष्ट उत्पन्न कर दे। आप हमें सद्बुद्धि देना, आप हमें सद्मार्ग वो दिखाना जो सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ हो। मेरे मन से, वाणी से, विचारों से कभी कोई ऐसे भाव ना हो जो मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दें, मेरे मन में किसी के प्रति वैर भाव उत्पन्न कर दें, किसी के प्रति मेरे मन में कोई ऐसा भाव ना हो जो किसी के जीवन को दूसरी नज़रों से देखे, गलत नज़रों से देखे। ऐसा कोई भाव मेरे भीतर प्रवेश ही ना करे मेरे साईनाथ। मैं कभी भी बदले की भावना में ना रहूं। अगर किसी ने मेरा बुरा भी किया, किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं भी किया, तब भी मैं ये भाव रखूं कि प्रभु इसका कभी बुरा ना हो, प्रभु इसका अच्छा ही करना, इसको सद्बुद्धि देना। और जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें भगवान से नहीं, अपने ही कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कष्ट कभी भगवान नहीं देते, हमारे कर्मा ही हमें कष्ट देते हैं। और फिर हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमने किया क्या था।
क्योंकि भगवान कभी हमारे कर्मों के बीच में नहीं आते। भगवान थोड़ी ना कुछ देते हैं, भगवान तो बस कृपा करते हैं। भगवान आपके साथी हैं, सहारे हैं, वो साथ रहते हैं। बस आपने जो कर्म किए हैं वो आपके सामने आते जाते हैं। कुछ आपको अच्छे लगते हैं, कुछ आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ आपको पसंद ही नहीं आते। जो पसंद नहीं आते वो आप कहते हो ये तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन आपने किया था तो आपको मिला है। नहीं करते तो शायद नहीं मिलता। मैंने अगर दुख दिए हैं तो मुझे दुख मिलेंगे, इसमें मेरे भगवान की क्या गलती? मेरे भगवान का कोई दोष नहीं है। मैंने गलत किया है तो भोगना भी मुझे पड़ेगा। गलत मैं करूं और दोष अपने भगवान को दूं, ये तो उचित कार्य नहीं है। अगर दुख मुझे मिल रहे हैं तो दुख दिए भी होंगे मैंने किसी को। बस ये जानकर अपने कर्मों को भोगते रहिए। कहते ना कर्मयोग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ मैंने अनुभव की है कि भगवान, जब हम सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं ना, तो भगवान हमें संकेत देते हैं। कभी हमारा बहुत अच्छा होने वाला होता है तो मन इतना खुश हो जाता है कि पता नहीं चलता इतना खुश क्यों है। और जब कभी कोई ऐसी घटना होने वाली होती है तो मन में अपने आप ही अजीब सी ऐसी ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भूल रही हूँ, कुछ गुम गया है, कुछ खो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ खोया खोया सा लग रहा है, कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो ये भाव अपने आप मन में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने साईं के चरणों में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए, जहाँ पर ध्यान लगाकर ही हमें सुख और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि भगवान से कुछ भी मांगो, सबसे पहले मांगो संतुष्टि। क्योंकि भगवान अगर बहुत कुछ भी दे देंगे ना, और अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो सब कुछ कम ही नज़र आएगा। भगवान ने घर दे दिया, अब गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दी तो वो दे दो, ये दे दिया तो फिर मतलब इच्छाएं कहाँ ख़त्म होती हैं। संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जितना भी है पर्याप्त है, जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है। आगे मेरे भाग्य में होगा तो मेरे साईं देने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। और जब मेरे भाव अच्छे हैं, मैंने देना सीखा है, तो पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। फिर तो बिन मांगे ही मिल जाता है। क्योंकि बिन मांगने से अधिक मिलता है, मांगने से थोड़ा सा कम मिलता है। इसलिए मुझे मांगना नहीं, मुझे बस देना है, चाहे वो सेवा हो या फिर बाबा के प्रति अपना भाव। तो आज की प्रार्थना में जो नाम है, लिपिका जी द्वारा नाम है कि उनकी बहन की बेटी जिसका नाम श्रेया है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हम श्रेया के लिए प्रार्थना करते हैं कि श्रेया की जो भी सेहत में परेशानी आ रही है, मेरे साईंनाथ की कृपा से उसकी सेहत अच्छी हो जाए। बाबा की विभूति लगाइए, साईं नाम स्मरण कीजिए और उदी का जल आप उसको पिलाइए, साईं जी अच्छा कर देंगे। और आज निवेदिता जी की बेटी का बर्थडे है जिनका नाम दिव्या है। हैप्पी बर्थडे दिव्या। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की कृपा से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और हमारे मोना जी की बेटी का बर्थडे है जिनका नाम भी दिया है, दिया जिनका नाम है। हैप्पी बर्थडे दिया जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे। जिस प्रकार आपका नाम दिया है, साईं नाम का दिया भी हमेशा आपकी जीवन को रोशन करता रहे। बाबा की कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो। जो भी सपना है वो साईं जी आपके साकार करें। मेरी साईं जी के चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज मुझे आंचल जी ने भेजा था। वो लिखती हैं, ओम साई राम अनु दीदी, बाबा आपको हमेशा खुश रखें। बाबा के श्री चरणों में हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ। दीदी मेरा नाम आंचल है, मैं स्टूडेंट हूँ। दीदी श्री साईनाथ की कृपा से मेरा PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैं बाबा से प्रेयर करती कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो मैं ये लीला साईं दीदार चैनल में शेयर करूँगी। दीदी थर्सडे 19 मार्च के दिन मेरा रिज़ल्ट आया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और दीदी आप बाबा से प्रे करना कि बस मुझे जल्दी IIT में PhD करने का मौका मिले। दीदी मैं आपकी वजह से बाबा से जुड़ी हूँ। मैं पहले बाबा के केवल जानती थी, मानती नहीं थी, इतना विश्वास नहीं करती थी। जिस दिन से आपसे जुड़ी हूँ बाबा पर विश्वास करने लगी, उनको अपना मानने लगी। मेरी लीला मॉर्निंग प्रेयर में ज़रूर इंक्लूड करें। ओम साई राम। थैंक यू सो मच आंचल। बाबा आपको बहुत तरक्की दें। आपका जो सपना है
आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ के, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, आप उसको प्राप्त करो। बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे। जो भी आपने अपनी लाइफ को लेकर के एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर विश पूरी हो। आप जहाँ पे जिस जो भी करने के लिए आप पहला कदम बढ़ाओ, वो कदम आपका आपको सफलता की तरफ ले जाए। साईं खुद आपके साथ एक एक कदम साथ चले। मैं अब बाबा से प्रार्थना करती हूँ, ठीक है? चिंता नहीं करना, बस अपने काम पर इतना फोकस करना कि आपको साइड की चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए। आपका फोकस सिर्फ अपने गोल पर हो, क्योंकि जब हम फोकस लगाते हैं ना, तो भटकाने वाली चीज़ें भी बीच में आती हैं। बस हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है। हमें ये याद रखना है कि हम इस सफ़र पर क्या सोच कर आगे बढ़े थे, और जो सोच कर आगे बढ़े थे, जब तक उस तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक किसी और चीज़ को नहीं देखना। क्योंकि अगर हम कहीं और भटके, फिर जो सोचा है वो हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने गोल पर फोकस करें और भगवान के आशीर्वाद के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ उस पर आगे बढ़िए, उस पर काम कीजिए। सब कुछ अच्छा होगा। और ये मैसेज सभी के लिए था, सिर्फ आंचल के लिए नहीं, सबके लिए ये मैसेज है। क्योंकि हमें एक बार जो हमने तय किया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूरे प्रयास करने चाहिए, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। और जब तक अपने लक्ष्य पर ना पहुँच जाएं, तब तक भटकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ नाम थे हमारे प्रार्थना के। आइए अब हम बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु जी, मेरा नाम नीलू हो रहा है और मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ। तो मैं अभी एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं अभी मारवाड़ में गई थी, राजस्थान में। जहाँ पे मतलब है ना, साईं बाबा का एक भी मतलब मंदिर नहीं है और ना ही साईं बाबा के नाम से कोई दुकान वगैरह पे लिखा होता है ना, जैसे साईं बाबा कॉम्प्लेक्स, ग्रोसरी ऐसे वहाँ शॉप नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर ब्राह्मण और जो है राजस्थानी लोग हैं, तो वो लोग अधिकतर मतलब है ना, कृष्ण जी को और शिव जी के ही मंदिर वहाँ पे अधिकतर बने हुए हैं। और वहाँ पे मतलब है ना, थोड़े से साईं बाबा के अगेंस्ट लोग भी है। मतलब वो लोग उतना साईं बाबा को फॉलो नहीं करते हैं, बुरा मतलब ऐसे वहाँ पे साईं बाबा को फॉलो ही नहीं किया जाता है। तो मैं वहाँ पे अभी कुछ पिछले कुछ दिन वहाँ रही। फिर मैं है ना, रोज़ मेरा मतलब है ना 10 मिनट मैं साईं बाबा का ध्यान करती हूँ। उनसे जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करती हूँ। और फिर मेरे मन में अचानक आया कि साईं बाबा यहाँ पे सब जगह ये पूरा मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार के लोग हैं और यहाँ पे आपका एक भी मुझे मंदिर नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही आपकी फ़ोटोज़ कहीं पे दिख रही है। अगर मैंने कहा आप हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ दिखो। तो मैं मैंने मन में ऐसा बोला। और फिर क्या होता है कि मैं वहाँ पे 5 से 6 दिन रही, तो मुझे कहीं पे भी साईं बाबा का कहीं कुछ भी फ़ोटो-वोटो नहीं दिखा और ना ही मुझे साईं का कोई भक्त दिखा। तो मैं है ना, जिस दिन राजस्थान से मैं मुंबई के लिए आ रही थी, उस बीच में मैं अपनी ही धुन में थी, मैं फ़ोन देख रही थी और सबसे रिलेटिव से बात कर रही थी। तो अचानक मैं देखती हूँ कि मेरी जो गाड़ी है, वो एक दुकान के पास आके हल्की-सी रुकी, तो वहाँ इतना बड़ा साईं बाबा का पोस्टर और इतना बड़ा मतलब है ना, बहुत बड़ा साईं बाबा का पोस्टर, उसका जो बोर्ड लगा हुआ था वो भी बहुत बड़ा साईं बाबा का। मैं मैं एकदम आश्चर्य रह गई कि यार ऐसा कैसे हो गया? और मुझे अपनी बात मैंने बाबा से कही थी 4-5 दिन पहले कि बाबा मैं यहाँ पे आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो, वरना मैं बॉम्बे में रहती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे है ना, रोड से भी गुज़रती हूँ तो कभी ट्रांसपोर्ट पे लिखा होता है साई ट्रांसपोर्ट, या दुकानों में बहुत सब जगह साई, 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 साई दिखता है। मतलब अगर 10 दुकानें हैं तो उसमें 5 दुकानों पे साई कॉम्प्लेक्स, साई बिल्डिंग्स, ऐसा हर जगह मैं नोटिस करती हूँ। अगर मैं गाड़ी से जा रही हूँ, स्कूटी से, तो मुझे साईं बाबा का नाम दिखता है, श्रद्धा सबूरी, ऑटो देखती हूँ तो ऑटो पे भी साईं बाबा। तो हर जगह मैं ना उनको अज़्यूम करती हूँ कि यार मुझे ना
वो चीज़ वहाँ नहीं दिख रही थी। लेकिन बाबा ने ये चमत्कार दिखा के मुझे प्रूव कर दिया कि देख तू जहाँ सोचेगी मैं वहाँ रहूँगा। और मैं इसीलिए साईं बाबा से इतना कनेक्टेड हूँ ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और मैं जब भी कुछ अच्छा-सा मतलब मेरे को जो भी मेरी लाइफ़ में हो रहा है ना, अच्छा-बुरा जैसा-वैसा, वो सब बाबा की कृपा से ही हो रहा है। और मैं इतनी सैटिस्फाई हूँ, मुझे मतलब कल का चिंता ही नहीं है कि मुझे रेंट देना है, मुझे अपने ऑफ़िस में जो काम करते हैं उनकी सैलरी देना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। हाँ, लेकिन मेहनत मैं बहुत करती हूँ। मेहनत करती हूँ, कहाँ से क्लाइंट्स आ रहे हैं, मतलब मुझे इतना बाबा ने सपोर्ट किया हुआ है। मेरा जो पूरा फुल ऑन सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो श्री साईं बाबा है। और मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपको भी दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स है ना, आपके चैनल के थ्रू बता पा रही हूँ। और आप भी मेरी तरफ से साईं बाबा को बहुत-बहुत थैंक यू कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मुझे एक दलदल से निकाल के इतनी अच्छी और एक सेटल्ड लाइफ़ दी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी ये जो स्टोरी है, जो मेरी फीलिंग्स है, वो आप शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय जय साई राम। साईं राम नीलू जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही और ऐसा होता भी है। ये बहुत सारे भक्त ऐसा कहते हैं बाबा को कि कहीं दिखाई दो, कहीं नज़र आओ, और कई बार तो बिना कहे ही नज़र आ जाते हैं। कई बार चलते होते हैं, बाबा दिख जाते हैं, तो हमें फ़ील होता है कि साईं मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और आपको सच बताऊँ तो अभी हाल ही में मुझे एक भगवान के मंदिर के लिए एक प्लेट लेनी थी। तो मैं वहाँ पे गई तो मैंने उनको बोला, भैया एक प्लेट दे दो अच्छी सी, है ना? तो उन्होंने जब मुझे वो प्लेट पकड़ाई तो उस प्लेट पे लिखा था साईं। मैंने कहा मतलब वाह! अब क्या ही कहूँ। तो जब वो है ही साथ में तो वो कहीं न कहीं नज़र आ ही जाता है। अब जैसे कि अभी घर बन रहा था तो इतनी सारी ईंटें लगीं और उस एक सभी ईंटों में एक ईंट निकलती है जो कि पुरानी सी ईंट होती है और उस पे लिखा होता है साईं। तो आश्चर्यजनक बात है ना? और भगवान ऐसे ही कार्य करते हैं जिनकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती है। इसीलिए हमारे साईं का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और आपने बहुत सुंदर लीला हम सबके साथ शेयर करी, उसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। साईंनाथ आपकी झोली खुशियों से भरे। आप जो चाहो बाबा की असीम कृपा से आपको हमेशा मिलता रहे। मैं बाबा के श्री चरणों में आपके और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, सदा साईं आपको खुशियों में रखे। आइए अब मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरा साईं सबको खुश रखे, सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो, सभी स्वस्थ और मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आपका आज सभी का ये दिन शुभ और मंगलमय हो। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।